हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन कम्युनिटी हेल्थ केयर। मीन्स मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में ये पूरा यूनिट होने वाला है। मैटरनल रेफर्स टू एनी वुमेन, जैसे कि हमारे मदर को वो रिप्रेजेंट करता है। एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में स्टडी करने वाले एक कम्युनिटी हेल्थ केयर के अंदर। ओके, ये जो कम्युनिटी हेल्थ केयर हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें, तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है। चाइल्ड और मदर्स जो होते हैं, जैसे कि हमने बहुत बार सुना है कि मदर्स और चिल्ड्रंस का जो इम्यूनिटी पावर होता है वो थोड़ा वीक होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो इसीलिए वो जो होते हैं उनको कोई भी बीमारी फटाक से अटैक कर सकती है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स इन एनी कम्युनिटी। मीन्स जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है और जिन पे कोई भी डिजीज़ फटाक से अटैक कर सकती है। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे देयर हेल्थ डायरेक्टली अफेक्ट द ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। और उनकी हेल्थ अगर ख़राब हुई तो पॉपुलेशन, पूरे हेल्थ स्टेटस जो होती है पॉपुलेशन की, वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है। इनकी हेल्थ जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन को। अगर पुअर MCH होगा, मीन्स मैटरनल चाइल्ड हेल्थ जो है वो पुअर होगा, तो जिससे क्या होगा, मरने के रेट्स बढ़ेंगे और बीमारियों के रेट्स बढ़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे हाई मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारा हेल्दी मदर्स गिव राइज टू हेल्दी बेबीज़। जो हमने सुना है हेल्दी मदर्स जो होती है वो हेल्दी बेबीज़ पैदा करती है, जिससे क्या होता है, एक सोसाइटी का जो फाउंडेशन होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इनके गोल्स क्या है। जो MCH जो सर्विसेज देते हैं मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, उनके गोल्स क्या क्या है। ये क्या इनके गोल्स है कि मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो। मीन्स ऐसे बच्चे जो 1 साल से छोटे हैं उनका जो मरने का डेथ रेट है वो कम हो जाए और मदर्स के डेथ रेट है वो कम हो जाए। प्रेगनेंसी सेफ़ हो, चाइल्ड बर्थ सेफ़ हो एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो वो प्रॉपरली हो। मीन्स चाइल्ड जो है वो कोई माल न्यूट्रिशन फेस ना करे, प्रॉपरली उसका डेवलपमेंट हो, बॉडी का, बोन्स का अच्छे से डेवलपमेंट हो, वो चीज़ों पे ये ध्यान देते हैं। और फैमिली के हेल्थ पे, और फैमिली कोई भी बीमारी से बची रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उस पर ये ध्यान देते हैं कि वो इम्प्रूव हो सके। और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल केयर के बारे में। एंटीनेटल केयर क्या होता है, जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तब से लेके 9 मंथ तक जो ड्यूरेशन होता है उसको हम एंटीनेटल केयर बोलते हैं। उस टाइम पे जो हम उनको केयर देते हैं वो होता है एंटीनेटल केयर। ओके, जिसमें जो होते हैं वुमेन्स जब हॉस्पिटल में विजिट करते हैं रेगुलरली, 2-2 महीने पे, 1-1 महीने पे, तो उनके 4 चेकअप्स होते हैं जो किए जाने चाहिए हर मंथ, बेसिक चेकअप्स, जिसमें आता है उनका BP मॉनिटर करना, ब्लड प्रेशर कितना है, उनका वेट मॉनिटर करना कि वेट कितना है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है बॉडी में, और फीटल की ग्रोथ कैसी है वो चेक करना बाय मीन्स ऑफ सोनोग्राफी। ओके, नेक्स्ट अगर उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, तो उन्हें आयरन और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स देना, ताकि क्या हो, ये जो आयरन और फॉलिक एसिड यूज़ होते हैं बेबी के डेवलपमेंट के लिए, बेबी के ग्रोथ के लिए, वो उसको ये सप्लीमेंट हम प्रोवाइड करके दें ताकि बेबी की ग्रोथ अच्छी हो। ओके, नेक्स्ट टिटेनस के जो इंजेक्शन होते हैं, टिटेनस टॉक्सॉइड, TT के जो इंजेक्शन है वो उसे देने होते हैं। ओके, नेक्स्ट उनको बताना होता है आपको क्या चीज़ें खानी है, कैसे खानी है, कब खानी है, कितना रेस्ट लेना है, कैसे आपको हाइजीन मेंटेन करना है, सारी चीज़ें उनको बताई जाती है। एंटीनेटल केयर के ड्यूरेशन में उनको बताई जाती है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी रिस्की है तो आपको कौन सी चीज़ें, कौन से फैक्टर्स पे ध्यान देना है, कौन सी चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती है, तो आपको कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रानेटल केयर। मीन्स जब 9th मंथ के बाद जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के टाइम पे हम उसको कैसे केयर दे रहे हैं उसको हम कहते हैं इंट्रानेटल केयर। जिसमें क्या होता है, हमको ध्यान रखना है कि जो भी नर्सेज इन्वॉल्व है डिलीवरी के लिए वो ट्रेंड हो, उनको पता हो, वो उन्होंने ये चीज़ें पहले की हो ऑलरेडी, उनको प्रैक्टिस हो ये सारी चीज़ों की। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सेफ़ और क्लीन डिलीवरी होनी चाहिए ताकि बेबी को भी कोई इशू ना हो और मदर को भी कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। नेक्स्ट हमको जो है वो पार्टोग्राफ, एक ग्राफ होता है जिससे बेबी का जो मूवमेंट है वो पता चलता रहता है, वो मॉनिटर करके हमें लेबर प्रोग्रेस देखना है कि अब बेबी बाहर आने के लिए रेडी है, अब बेबी इतना बाहर आ चुका है, तो बेबी के बाहर आने का प्रोसेस को वो मेजर करता है, वो मॉनिटर करना होता है हमें। नेक्स्ट, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन लाइक ब्लीडिंग और इन्फेक्शन। इस ड्यूरेशन, क्या बोलते हैं, डिलीवरी के टाइम पे जब ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा या फिर इन्फेक्शन फैलने के चांसेस है तो उसे हमें प्रिवेंट करना है, उसे हमें क्लीन वगैरह करते रहना ताकि इन्फेक्शन ना हो मदर को और बेबी को। और हमें ज़्यादातर कोशिश करनी की जो डिलीवरीज हो रही है वो मोस्टली हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में ही हो, जहाँ पे ट्रेन डॉक्टर्स हो, ट्रेन नर्सेज हो, कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो वो हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट,
पोस्ट नेटल केयर ये होता है जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद जो मदर को चाइल्ड बर्थ डिलीवरी के बाद जो मदर को केयर की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट नेटल केयर। ओके, तो क्या होता है, मॉनिटर मदर एंड बेबी फॉर 6 वीक्स। 6 वीक्स तक बेबी और मदर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, तो उस टाइम पे हमें उनकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। हमें जो होते हैं मदर में पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि डिलीवरी के बाद मदर को फीवर आना, ब्लीडिंग होना, या मदर डिप्रेशन में जो चली जाती है, उस चीज़ों पे हमें फोकस करना है और वो चीज़ें हमें उनकी सॉल्व करनी है मदर्स की। ओके, वैसी केयर देनी है उनको। हमें उनको बताना है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग जो अभी न्यू आप ब्रेस्ट फीडिंग अभी स्टार्ट करोगे तो आपको किस तरीके से कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। आपको फैमिली प्लानिंग के एडवाइस, जैसे कि अभी आपने डिलीवरी की है तो अभी आप 1-2 साल का गैप लीजिए और उसके बाद जब आप रेडी हो जाए तो नेक्स्ट बेबी अगर आपको प्लान करना है तो आप तब कीजिए। मीन्स उनको फैमिली प्लानिंग के एडवाइस वगैरह देना और उनको बताना कि जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ है उसकी केयर कैसे करनी है, आपको उसको क्या क्या चीज़ें देनी है, कैसे कैसे उसके कपड़े चेंज करने हैं, कब नहलाना है, कैसे नहलाना है, कैसे उसे क्लीन करना है, कैसे उसे अच्छा रखना है, हाइजीनिक रखना है। ओके, ताकि कोई इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना हो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे चाइल्ड हेल्थ के बारे में। जो चाइल्ड का हेल्थ है उसको हम देखेंगे कि उसका ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं, उसके वैक्सीनेशन जो इम्यूनाइजेशन है वो प्रॉपरली टाइम पे लगे हैं या नहीं, सारी चीज़ें, और जो कॉमन डिजीज़ है वो कौन सी है और उससे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो ग्रोथ मॉनिटरिंग में हम देखेंगे रेगुलर बेबी का वेट एंड हाइट चेकअप करते रहना चाहिए आपको, बेबी का, चिल्ड्रंस का, जिससे आपको उनकी ग्रोथ के बारे में पता चलेगा कि उनकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल हो रही है या अब नॉर्मल हो रही है। ओके, जैसे कि आपको WHO ने एक ग्रोथ चार्ट दिया हुआ है कि इतने साल के बच्चों का वेट अप्रॉक्सीमेटली इतना होना चाहिए, हाइट अप्रॉक्सीमेटली इतना होना चाहिए। वो उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है जो आपको मेंटेन करना होता है, चेक करना होता है आपके बेबीज़ में। नेक्स्ट आपको डिटेक्ट करना होता है कि बेबी कहीं माल न्यूट्रिशन तो फेस नहीं कर रहा है, मीन्स उसके जो न्यूट्रिशन के जो भी नीड्स है वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, बॉडी को जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो पूरी हो रही है या नहीं, वो चीज़ें हमको देखनी है। नेक्स्ट हमको मदर को बताना है कि आपको बैलेंस डाइट लेना है, आपके बेबी को आपको प्रॉपरली बैलेंस डाइट देनी है, सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स कितने अमाउंट में कैसे कैसे देना है, और प्लस आपको हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है बेबी का और खुद का। ओके, बेबी अगर बाहर से आ रहा है, चिल्ड्रन बाहर से आ रहा है तो उसका हैंड वॉश करवा के उसको कुछ खाने की आदत डलवाया ताकि बाहर के इन्फेक्शन उसके पेट में ना जाए। ओके, नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन मीन्स वैक्सीनेशंस। तो हम देखते हैं बच्चों को हमको बचाना होता है ऐसी डिजीज़ से जो वैक्सीन से हम ख़त्म कर सकते हैं या रोक सकते हैं, उन बीमारियों से हमको बच्चों को बचाना है। तो ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशंस प्रोग्राम होते हैं, उनमें उसके कुछ शेड्यूल्स है, मीन्स कितने साल में, कितने वीक्स में, कितने मंथ्स में कौन सा वैक्सीन देना है बच्चों को जो कौन सी बीमारी से उनको बचाता है। जैसे कि इसमें से मेन जो वैक्सीन है वो है BCG, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, जो हमारे ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। नेक्स्ट है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटेनस, ये तीनों ये बीमारियों को रोकता है। एंड हेपेटाइटिस B, जो हमारे हेपेटाइटिस के बीमारियाँ होती है जो लिवर पे अफेक्ट करती है, उनको रोकता है। नेक्स्ट मीज़ल्स, जो रैशेज़ वगैरह होते हैं। नेक्स्ट मीज़ल्स एंड रूबेला, एंड लास्ट है हमारा जापानीज़ इंसेफेलाइटिस। ओके, ये सब जो है मीज़ल्स और ये जो रैशेज़ है एंड जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस जो है ये मॉस्किटो फैलाता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये इन्फेक्टेड होता है ये इन्फेक्शन से और ये आपको फैलाता है। ओके, नेक्स्ट है हम देखेंगे कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़ जो बचपन में बहुत कॉमनली हो जाते हैं बच्चों को, वो होते हैं डायरिया, जिसका सिम्टम होता है लूज स्टूल, मीन्स आपको लूज मोशन होना और बॉडी में डिहाइड्रेशन होना, बॉडी का सारा वाटर जो है वो निकल जाना बाय मीन्स ऑफ स्टूल। ओके, तो इसको आप कैसे प्रिवेंट करोगे, आप बेबी को ORS देते रहोगे और प्लस उसको बोलो कि आपको हैंड हाइजीनिक रखना है, मीन्स आप बाहर से आ रहे हो तो आपको हैंड वॉश करके ही कुछ ना कुछ खाना है, प्रॉपरली आपका हैंड क्लीन होना चाहिए हर टाइम के लिए, आप कहीं भी टच करें सरफेस पे तो आपका हाथ क्लीन रखना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट हम ARI जो होता है अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसके बारे में पढ़ेंगे, कोल्ड और कफ, ये कॉमन सी बीमारी है, सर्दी जुकाम बुखार, जिसमें आता है हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, बेबी को अगर सर्दी हो जाएगा तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और उसको बुखार होने लग जाता है। ओके, तो हमको ध्यान देना है प्रॉपर वेंटिलेशन हो, मीन्स प्रॉपर फ्रेश एयर आपके घर में आए या प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिले, सारी चीज़ें मिले जिससे उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मीज़ल्स के सिम्टम होते हैं आपको पूरे बॉडी में रैशेज़ होंगे, फीवर होगा, आपको कफ होने लगेगा, जिसका प्रिवेंशन आप मीज़ल्स के वैक्सीन जब लोगे तो ये बीमारी से आप प्रिवेंट हो जाओगे। नेक्स्ट माल न्यूट्रिशन मीन्स बेबी जो है वो अंडर वेट है
और बेबी के हाथ पैर एकदम अंडर डेवलप है, वीकनेस है बेबी में बहुत, मीन्स इसको जो खाना पीना है उसमें प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, मीन्स प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पा रहा है या प्रॉपरली न्यूट्रिशन उसे नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट वॉर्म इन्फेस्टेशन, मीन्स गलती से आप जो वॉर्म है वो आपके पेटों में पहुंच चुका है, मीन्स आपने जो खाया है बाहर का उसमें उसके एग्स होंगे जो आगे जाके आपके पेट में जाके वॉर्म्स बन रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपके एब्डोमिनल पेन होगा, आपका जो खाने का भूख लगने की, आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी खाने की क्षमता कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, प्रिवेंशन आपको वो मेडिसिन दी जाएगी जो पेटों के कीड़ों को मारे, और प्रॉपरली आपको सैनिटाइजेशन रखने कहा जाएगा, साफ़ सफाई वाली चीज़ें खाइए, वहाँ गंदी चीज़ें मत खाइए, गंदगी जगह से मत खाइए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज के बारे में। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको हेल्प करता है कि आपको कितना स्पेस रखना है और कौन से बेबी के बाद कितना स्पेस के बाद दूसरा बेबी प्लान करना है और कितने बेबी आपको प्लान करने चाहिए, वो आपको हेल्प करता है बताने में। ये बताता है मैटरनल और इन्फेंट डेट्स को कम करता है वो, जैसे कि बच्चे और माँ के जो मरने के जो डेथ रेट होते हैं उसको वो कम करता है। नेक्स्ट ये हेल्थ और इकोनॉमिक स्टेटस जो होती है फैमिली की उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और ये पॉपुलेशन कंट्रोल में एक सपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन फैमिली प्लानिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि टेम्परेरी मेथड्स में हम देखते हैं कॉन्डम्स होते हैं, ओरल पील्स होते हैं, और IUCD जो कॉपर टी होती है वो क्या करती है, आपको टेम्परेरी आपके लिए मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव का वो काम करती है, बेबी ना होने देने का, या एग को वो स्पर्म से नहीं मीट होने देती है। नेक्स्ट परमानेंट मेथड है मेल्स में वेसेक्टॉमी करना, मीन्स उनका जो ट्यूब्स होते हैं वहाँ पे हमारे उसको ब्लॉक कर देती है वो, और फीमेल्स में ट्यूबेक्टॉमी करना, मीन्स फीमेल के ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती है वो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एमरजेंसी, मीन्स एमरजेंसी के जो हमारे होते हैं, मीन्स अगर आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो बट आपको वो नहीं चाहिए, आपको कंसीव नहीं करना है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं जिसको आप लेके अपनी प्रेगनेंसी जो है उसको डिले कर सकते हो या उसको रोक सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज में क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं आपको बताते हैं कि एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर आपको कैसे करनी है, मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम पे और प्रेगनेंसी के बाद आपको कैसे आपकी बॉडी की केयर करनी है। आपका अगर अबॉर्शन हो रहा है तो आपको सेफ़ अबॉर्शन प्रैक्टिसेस पे फोकस करना चाहिए, कहीं भी अबॉर्शन नहीं करवा लेना चाहिए। ऐसे हेल्थ केयर सेक्टर जो अलाउड है अबॉर्शंस के लिए, जिनका सेफ़ प्रैक्टिसेस है, आप वहाँ पे करवाइए। नेक्स्ट हम देखेंगे STD के बारे में बताते हैं, वो आपको मतलब सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में आपको बताएंगे और उसका ट्रीटमेंट आपको करवाएंगे अगर आपको वो डिजीज़ हुई है तो। नेक्स्ट, जैसे कि अभी आपको प्यूबर्टी की एज आई है, जो अडल्ट होते हैं अभी अभी प्यूबर्टी के एज में आ जाते हैं, तो उनको प्रॉपरली वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में काउंसलिंग देना कि आपको आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, कैसे आपके बॉडी में जो चेंजेस आए आपको वो कैसे इवॉल्व करवाना है, कैसे आपको उसके साथ एडजस्ट होना है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना, जैसे गर्ल्स को प्यूबर्टी के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं तो उनको बताना है कि इस ड्यूरेशन में जो 5 डेज़ 7 डेज़ जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसमें आपको आपके हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है ताकि वो आपके हेल्थ में इफ़ेक्ट ना क्रिएट करे। ओके, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन MCH, मीन्स न्यूट्रिशन का रोल क्या है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग, सप्लीमेंटेशन एंड माल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ओके, जिसमें फर्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। हर जैसे कि अभी अभी मदर ने बेबी बॉर्न किया है तो उसको 6 महीने तक प्रॉपरली बताना, क्योंकि उसके लिए वो न्यू है, तो 6 महीने तक मदर ने फर्स्ट क्या करना चाहिए, ओनली मदर मिल्क पे ही बेबी को रखना चाहिए। उसके बाद मदर ने जो है बाहर के मिल्क के साथ धीरे धीरे अपने मिल्क को एडजस्ट करवाना चाहिए और प्रॉपरली वो एक मतलब धीरे धीरे करके मदर के मिल्क को ख़त्म करना चाहिए, ओके, बेबी को देने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कंटिन्यू विथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अप टू 2 ईयर्स, मीन्स क्या होना, यहाँ पे आपको बताना है कि अप टू 2 ईयर्स में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करती रहनी है, जैसे कि आपके दूध के साथ मदर ने गाय का या भैंस का दूध भी जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसके साथ साथ बाहर के भी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग उनको देते रहना चाहिए, और 2 ईयर्स के बाद जो है वो फीडिंग बंद करवा के उसको सप्लीमेंट मतलब न्यूट्रिशन खाना पीना पे उसको डाल देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फेक्शन से और माल न्यूट्रिशन से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वो उनको बताया जाता है, और बताया जाता है कि आपको आपके बेबी के साथ कैसे बॉन्डिंग करनी है, कैसे उसको इमोशनली सपोर्ट करना है, या कैसे आपके जो मदर है उसको कैसे इमोशनली सपोर्ट करना है वो उनको बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सप्लीमेंटेशन। इफ़ मदर और चिल्ड्रन में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उनको ये आयरन एंड फॉलिक एसिड के टैबलेट्स
एज अ सप्लीमेंट दिए जाएंगे बाहर से उनके बॉडी में बढ़ाने के लिए। विटामिन ए के डोसेस मिले जाते हैं हर 6 महीने में बेबी को, क्योंकि अगर उसमें विटामिन ए की कमी है तो उसके आई साइट में प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसे हर 6 महीने में विटामिन ए के डोज दिए जाएंगे। डीवॉर्मिंग टैबलेट्स दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा, पेट में अगर कोई भी वॉर्म्स हो रहे हैं तो वो वहीं पे मर जाएंगे, वो उसको इफेक्ट नहीं करेंगे। कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि मदर को अगर नॉर्मली खाने से कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो बाहर से सप्लीमेंट दिया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी के बोन्स को ग्रोथ होने के लिए। ओके। माल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे आप मैनेज करोगे? जो हमारा मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होता है ग्रोथ चार्ट के, और इसके मतलब जो WHO ने एक चार्ट बना के रखा है ग्रोथ चार्ट, उसको आप फॉलो करोगे, ये एज में इतना वेट होना चाहिए, इतना हाइट होना चाहिए। और मिड आर्म अपर सर्कमफेरेंस मीन्स हमारा जो आर्म होता है अपर आर्म, उसका मिड पोर्शन को आप मेजर करोगे कि वो कितना एरिया में आ रहा है। तो मतलब जैसे हम बाइसेप मेजर करते हैं वैसे आपको वो मेजर करना है, और आपको वो देखना है कि ये एज में इतना होना चाहिए, वो इतना डायमीटर इतना होना चाहिए इसका, ये एज में इतना होना चाहिए इसका डायमीटर। तो वैसे आप बेबी का ग्रोथ चार्ट मेजर करते हो। नेक्स्ट, जैसे कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में सप्लीमेंट्री फीडिंग दिया जाता है, ऐसे न्यूट्रिशियस फूड दिए जाते हैं जो बेबी के, जो गरीब लोग होते हैं उनको वो चीज़ें दी जाती है गवर्नमेंट के हेल्प से, ताकि उन लोगों को सारे सप्लीमेंट मिले और उन लोगों को सारी न्यूट्रिशियस चीज़ें मिले जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। रेफरल ऑफ सेवरल माल न्यूट्रिशियस चिल्ड्रन टू NRCs न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। जो भी माल न्यूट्रिशन वाले चिल्ड्रन है, जो अनाथ बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं, उनको हम ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लेके जाए, जहाँ पे उनको प्रॉपरली खाना पीना, उन पे ध्यान दिया जाए। और अगर उन पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे जो कोई चल नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, तो उनको उस सेंटर्स में डाला जाए, ताकि वहाँ पे उनकी वो न्यूट्रिशन के साथ साथ उनको वो प्रैक्टिस करवाया जाए कि उनको कैसे चलना है, कैसे बोलना है। ओके। नेक्स्ट, एजुकेट मदर ऑन बैलेंस डाइट। कैसे आपको बैलेंस डाइट मेंटेन करना है, कैसे आपको हाइजीन मेंटेन करना है, और कैसे आपको प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग करवाते रहना है, और आपको कैसे कम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है, वो सारी चीज़ें ये डिटेल में उनको बताते हैं। ओके, थैंक यू।